जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो को 1 मिनट देख लीजिए। इसके बाद आपको आगे देखना है या नहीं देखना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, टॉपिक बुद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो 2022 में परीक्षा हुई थी, एमपीटेट 2020 के नाम से जिसको किया गया था। तो जिसके पेपर 2022 मार्च में हुए थे, उसके बुद्धि के टॉपिक से सभी प्रश्न हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो कि आपको 2024 की शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, क्योंकि ये उसी परीक्षा के प्रश्न हैं जो परीक्षा आप देने वाले हैं। तो बिल्कुल 1 या 2 सवाल देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको क्यों ये वीडियो पूरा देखना है। तो पहला प्रश्न है आज के वीडियो का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। ये देखिए 6 मार्च शिफ्ट 1 प्रश्न क्रमांक 134 जो प्रश्न डाउनलोड हुए हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो कौन सा घटक जो है मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। सीखने की मंद गति, या फिर शारीरिक दोष, या फिर अमूर्त चिंतन का अभाव, या मौलिकता। कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है मौलिकता। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मौलिकता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। बहुबुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले ये बताइए किसने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत बताइए जल्दी से। और ये देखिए 6 मार्च शिफ्ट 1 का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 135। तो भाषाई, स्थानिक, पारस्परिक, या विश्लेषण। तो बहुबुद्धि का जो है किसने दिया था सिद्धांत, बोलिए। जी बिल्कुल, तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो था वो था किसका, हार्वर्ड गार्डनर का। तो इसका जो सही आंसर है उसमें भाषाई बुद्धि भी है, स्थानिक बुद्धि भी है, और पारस्परिक बुद्धि भी है, लेकिन उसमें विश्लेषण बुद्धि नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न था, आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है। 6 मार्च शिफ्ट 1 का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 135। बताइए बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है। जी हाँ, इसके 3 से 4 प्रश्न बने हैं बुद्धि लब्धि के। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे कौन सी, वास्तविक आयु, और गुणे में 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100 इसका जो है सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये 5 मार्च शिफ्ट 1 का प्रश्न है। विनय ने बुद्धि के मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है, 2, 3, 4 या फिर 5। विनय ने कितने बुद्धि के मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय ने 4 बुद्धि के मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर प्रश्न पसंद आ रहे हों और आपको लग रहा हो महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था। और उसने कहा कि इसे पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा था कि बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव पड़ता है, इसे पूरी तरह से आनुवंशिकता के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ये 6 मार्च का प्रश्न है। एडवर्ड थर्नडाइक, अल्फ्रेड विने, एडविन बोरेन, या फिर रॉबर्ट एच गोडार्ड। किसका जो है विश्वास था कि बुद्धि पर जो है सामाजिकता का भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अल्फ्रेड विने का विश्वास था कि बुद्धि को केवल आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उस पर जो है सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड विने इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्विस मनोवैज्ञानिक ने दिखाया कि बुद्धि प्राकृतिक अनुक्रम के चरणों का परिणाम है, और यह एक बच्चे और उसके पर्यावरण की बदलती बातचीत के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। एक किसका कोटेशन है, बताइए। किस स्विस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जो बुद्धि जो है प्राकृतिक अनुक्रम के चरणों का जो है परिणाम है, यानी प्राकृतिक अनुक्रम या क्रम से जो है विकसित होती है, और यह बच्चा जो है उसके पर्यावरण के साथ बदलती रहती है। कैसे, बातचीत के द्वारा विकसित होती है। यह किसने कहा था, प्लूटो ने, जॉन लॉक ने, एरिक एरिक्सन ने, या फिर जीन पियाजे ने, बताइए।
जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। अगला प्रश्न है, सेल्डन 160 से अधिक आईक्यू बुद्धि लब्धि के साथ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। ठीक है, उन्होंने हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार में से एक जीता है। जो है सेल्डन है, एक मनोवैज्ञानिक है, वो 160 से अधिक की बुद्धि लब्धि रखते हैं और भौतिकी में उन्हें अभी अभी पुरस्कार जीता है। उसके बाद क्या हुआ, हालांकि जब एक सफल मित्र मंडली बनाए रखने की बात आती है तो वह उसमें विफल हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो सेल्डन है वो प्रतिभाशाली है, इस पर कोई शक नहीं है, और भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने शीर्ष कार्य भी किया है, लेकिन जब मित्र मंडली की बात हो, सामाजिकता की बात हो, तो वो उसमें वह पीछे रह जाते हैं। यह किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करता है, ना कि एक कारक सिद्धांत की, ना ही समूह कारक सिद्धांत की। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एक तरफ तो ये शीर्ष कार्य कर रहे हैं, एक तरफ ये पीछे छूट रहे हैं, तो उनमें कई प्रकार की बुद्धि है। तो यहाँ पर सही आंसर है बहुबुद्धि के सिद्धांत की। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति पिछली स्थितियों और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए त्रिचापीय सिद्धांत किसका है, कमेंट करके जल्दी से बताइए वीडियो में। त्रिचापीय सिद्धांत में जो है किस चरण में व्यक्ति पिछली स्थिति और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करता है, बताइए। एनकोडिंग, इनफिंग, मैपिंग या फिर एप्लीकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी मैपिंग जो स्थिति होती है, इसमें व्यक्ति अपनी पिछली स्थिति और वर्तमान स्थिति के बीच मैप करने यानी संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि है, ये सीधा सीधा कोटेशन है, जो उनकी परिभाषाएं होती हैं बुद्धि की उसमें से आ जाता है। जो इसका सही आंसर है तर्क संगत चिंतन करने की जो है क्षमता वो बुद्धि है। किसने कहा था, स्पीयरमैन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला मनोवैज्ञानिक कौन था। पहला मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का जो है प्रयास किया। 7 मार्च का प्रश्न है ये। कौन सा पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया। अल्फ्रेड बिने, जेपी गिलफोर्ड, चार्ल्स स्पीयरमैन या फिर हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका सही जो आंसर है वो है अल्फ्रेड बिने, जो है पहले मनोवैज्ञानिक थे जिसने मानसिक क्रियाओं की जो है अवधारणाओं को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि जो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का क्या होता है। रेमंड एफ कैटल का जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका नाम क्या है ये बताइए, और उन्होंने किस किस प्रकार की बुद्धि बताई है, कमेंट करके बताइए जल्दी का। रेमंड कैटल ने जो कहा था कि जो ठोस बुद्धि है उसको अगर उम्र बढ़ेगी तो ठोस बुद्धि के साथ क्या होगा, बढ़ेगी ठोस बुद्धि या गिरावट आएगी या स्थिर रहेगी या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कैटल जी ने क्लियर कहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी ठोस बुद्धि भी जो है बढ़ती जाएगी। एक प्रश्न और इसी में आया था कि रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ द्रव्य बुद्धि, जो द्रव्य बुद्धि बताई थी उसका बढ़ती उम्र के साथ क्या होता है। तो अगर द्रव्य बुद्धि आ जाए तो उसमें गिरावट आएगी और अगर ठोस बुद्धि आ जाए तो उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, क्योंकि ठोस बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। ठीक है, अगर द्रव्य बुद्धि आए, समझ लेना अच्छी, अगर द्रव्य बुद्धि आए तो गिरावट आएगी बढ़ती उम्र के साथ, और अगर ठोस बुद्धि आए तो बढ़ती उम्र के साथ उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठोस बुद्धि काफी हद तक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो अभी हमने आपको बताया है एक्सपीरियंस, अनुभव जो है अनुभव पर ठोस बुद्धि निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि मानसिक आयु कालक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि
खालिस्तान से अधिक प्राप्त होगी। अगर आपकी मानसिक आयु जो है वास्तविक आयु से अधिक है तो बुद्धि कैसी प्राप्त होगी? 100 से 50 से अधिक, 75 से अधिक, 90 से अधिक या फिर 100 से अधिक। तो इसका एक एग्जाम्पल रख के देख लेते हैं, मानसिक आयु को वास्तविक आयु से जो है अधिक रख के। तो मान लीजिए यहाँ पर मानसिक आयु 20, बिल्कुल सरल संख्या लेते हैं, और जो वास्तविक आयु या फिर कालक्रमणक आयु जो है वो 10 है। गुणे 100, बुद्धि लब्धि का सूत्र लगाएंगे, 10 10 100, 20 धाम 200। तो हमेशा ये तो क्लियर है कि ये 100 से ऊपर ही प्राप्त होगी। एक आध और उदाहरण रख के देख लेते हैं। मान लीजिए आपने मानसिक आयु 12 वर्ष रख दी और वास्तविक आयु 10 वर्ष रख दी, फिर भी इस कंडीशन में आपको कितनी बुद्धि प्राप्त होगी? 120। अगर फिर भी उदाहरण और रखना 11 तो आपको कितनी प्राप्त होगी? 110। यानी कि हमेशा 100 से अधिक प्राप्त होती है जब मानसिक आयु कालक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100। अगला प्रश्न है, विनय द्वारा सुझाए गए निम्न में से कौन बुद्धि का तत्व नहीं है? विनय ने जो सुझाव दिए थे उनमें से कौन सा बुद्धि का तत्व नहीं है? दिशा, समझना, अनुकूलन या फिर आलोचना। बताइए कौन सा बुद्धि का तत्व नहीं है? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है समझना, जो कि विनय ने नहीं बताया। बाकी दिशा, अनुकूलन और आलोचना तीनों बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षक ने देखा कि सुरेश दौड़ने और अन्य एथलेटिक गतिविधियों में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, तो सुरेश की प्रतिभा का श्रेय गार्डनर के किस बहुबुद्धि सिद्धांत को जाता है? गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार सुरेश किस में माहिर है? एथलीट यानी दौड़ने में, गतिविधियां करने में माहिर है। तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता है उसके अंदर, या दैशिक या स्थानिक बुद्धिमत्ता है, या प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता है, या फिर गति संवेदी बुद्धिमत्ता है। जी हाँ, तो जब भी दौड़ने, भागने या एथलीट संबंधी गतिविधियों की बात आती है तो आप अच्छे से जानते हैं ये सब जो है मांसपेशियां से संबंधित है या फिर गति संवेदी गतिविधियों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है गति संवेदी बुद्धिमत्ता। अब प्रकृतिवादी कहाँ आएगी? जब कोई प्रकृति से संबंधित या प्राकृतिक पेड़ पौधों के बारे में वर्णन करता है तो वहां पर प्रकृतिवादी बुद्धि, कोई किसी स्थान विशेष के बारे में विशेष वर्णन करता है तो वहां स्थानिक बुद्धि आती है। और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहाँ आएगी? जहां स्वयं के विषय में बात हो, स्वयं के खोजबीन के बारे में बात हो। और एक और होती है अंतराव्यक्तिक बुद्धि, यानी कि बाह्य बुद्धि जो है अंतर्व्यक्तिक है, वो अंतराव्यक्तिक यानी बाह्य बुद्धि होती है। तो इस प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में सब कुछ बताया था। तो एथलीट संबंधी गतिविधियां जो है गति संवेदी बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर जो है एमपी टेट 2020 जो पेपर 2022 में हुए थे उसके हमने बुद्धि के 15 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। जो है एमपी टेट 2022 में जो हुआ था पेपर, उसमें बुद्धि से संबंधित कुल 55 से 60 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हमने केवल इस वीडियो में 15 प्रश्न डिस्कस किए हैं। बाकी इसी सीरीज में सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक एक चैप्टर को लगाते जाइए। हमारा पहले वीडियो अपलोड हो चुका है वृद्धि और विकास का, तो वृद्धि विकास चैप्टर पढ़ के आप उसके प्रश्न हमारे चैनल पर जाके जो है जरूर लगाइए। और ये 15 प्रश्नों की आप तैयारी कीजिए, अगला वीडियो जल्द ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें इसी तरह की, ताकि आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।